नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। क्या अमेरिका के पास पैट्रियट मिसाइलें खत्म हो गई हैं? वो पैट्रियट जो अमेरिका और अमेरिका के सभी साथियों के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। कर्ण के पास महाभारत में कवच कुंडल था और कर्ण का वध करने के लिए, कर्ण को मारने के लिए वो कवच कुंडल कर्ण से दूर करना पड़ा था। अमेरिका के लिए कवच कुंडल यही पैट्रियट है। और अमेरिका के जितने साथी देश हैं, साथी देश क्या है, चेले हैं, उन चेलों के लिए भी कवच कुंडल यही पैट्रियट। पैट्रियट के खत्म होने की खबर इसलिए चर्चा में आ रही है क्योंकि यूरोपियन यूनियन के डिफेंस के जो अफसर हैं, डिफेंस वाला जो विंग देखते हैं, उनके तरफ से स्टेटमेंट आया है और स्टेटमेंट बहुत ही प्रासंगिक है। एक साल में अमेरिका में कुल 750 पैट्रियट मिसाइलें बनाई जाती हैं, कुल 750। और अब युद्ध 27 दिन का हो गया। इस युद्ध के शुरू के 5 दिन में 800 पैट्रियट मिसाइलें दागी गई अमेरिका और अमेरिका के सभी चेलों की तरफ से। 800 पैट्रियट शुरुआत के 5 दिनों में। अब 5 दिनों का अगर एवरेज आप देखेंगे तो अब तक तो 4000 से ऊपर 4200 के आसपास हो जाएंगी मिसाइल। 800 मिसाइलें पैट्रियट 5 दिन में दागनी पड़ी। और पैट्रियट दुश्मन को तबाह करने के लिए नहीं, पैट्रियट खुद को बचाने के लिए दागना पड़ता है। 800 दागी, साल भर में 750 बनाता है। अब आप ये अंदाजा लगाइए, इसकी वजह से ही जो कई बार ये चर्चा हुई इंटरसेप्टर खत्म हो रहे, इंटरसेप्टर खत्म हो रहे, ये बयान सामने आने के बाद ये बड़ी चिंता का प्रश्न हो गया है अमेरिका के लिए। और वो झलक भी रहा है ट्रंप के बॉडी लैंग्वेज में, ट्रंप की उलझुल जुलूल हरकतों और बयानबाजियों से। इसके साथ ही अब अमेरिकी सेना में सैनिकों की कमी को लेकर के भी रिपोर्ट आ रही है। और वो रिपोर्ट एक तरफ मिसाइल, मतलब ना हथियार न सैनिक, खाली जुबानी जमा खर्च, दनादन फेंके रहो मुंह से। सैनिकों की कमी का हालात आप इससे अंदाजा लगाइए कि अमेरिकी सेना में बहुत सख्त नियम है गजेड़ियों को लेकर के, मतलब नशा करने को। अगर कहीं भी माराजुआना का इस्तेमाल करते कोई पकड़ा जाता है, गजेड़ी पकड़ा जाता है, तो उसको तत्काल सेना से निकाल दिया जाता है। लेकिन ये दौर देखिए कहां से कहां तक गजेड़ियों की ताकत बढ़ रही है। वहां अब गजेड़ियों को भी सेना में अगर पकड़े भी जाते हैं या इस्तेमाल करते हैं गांजा मारजुआना जो है उसका इस्तेमाल, तो उन पर एक्शन नहीं होगा। उम्र में छूट दी गई है कि सेना में लोग आए। क्यों नहीं आ रहे हैं भी आगे चर्चा करेंगे, क्यों ऐसी क्राइसिस की स्थिति पैदा हो रही है। ईरान, एक तरफ इनकी हालत ये है, दूसरी तरफ ईरान बोल रहा है कि दो देश तो एकदम नाम लेकर के क्लियर हो गया है कि अगर ये पैराट्रूपर्स एयरबोर्न यूनिट अगर कहीं उतारा तो उसके बाद उसका अंजाम तो जो होगा होगा। पहले ही मौके पर दो देशों कब्जा करेंगे, दो देश टारगेट पर है। कैसे क्या, उसको भी आगे लाते हैं चर्चा में। और फिर आखिर में इन सबको जोड़िएगा, कल शुक्रवार, शुक्रवार वो तारीख जब वो एयरबोर्न यूनिट पहुंचने की जो है उम्मीद जताई जा रही है। और 4700 यूएसएस बॉक्सर और 2 जहाजों में 2 मरीन, 4700 मरीन, ये भी शुक्रवार को पहुंचने के जो की चर्चा है। शुक्रवार को अगर ये पहुंच रहे हैं, शुक्रवार शाम तक, तो फिर अगले 48 घंटे, इस अगले 48 घंटे में फिर कुछ बड़ा होने वाला है। विध्वंसक भी हो सकता है, निर्णायक भी हो सकता है, घर वापसी भी हो सकती है अमेरिका की। ये हालात अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड, जटिल है, और खासकर अगले 48 घंटे। भाव को ले आइए, जोड़िए जरा। स्वागत है भाव, लाइए भैया, हेडलाइन लाइए।
दिखाइए। ईरान से लड़ते लड़ते यूएस आर्मी में हुई सैनिकों की भारी कमी, गाजा से उम्र तक भर्ती के लिए कई नियम ढीले कर दिए गए। गाजा से लेके उम्र तक। आगे जरा इसके भीतर चलिए, पहले इस पर फिर आते हैं अभी मिसाइल पर। पेंटागन की इस वक्त नींद उड़ी हुई है। खबर है कि लगातार मोर्चों पर डटे रहने की वजह से अमेरिकी सेना में सैनिकों की भारी कमी हो गई है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि अमेरिका को दशकों पुराने अपने सख्त भर्ती नियमों को अचानक बदलना पड़ा है। अब जवान दिखने वाले लड़कों की जगह ज्यादा उम्र के लोगों को भी फौज में भर्ती करने की तैयारी चल रही है। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान के साथ युद्ध ने वाकई अमेरिका को अंदर से हिला दिया है। चलिए आगे अगला लाइए इसमें। ये जो है अमेरिकी सेना ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए सैनिकों की भर्ती के लिए अधिकतम उम्र की सीमा 32 साल से बढ़ाकर देखिए जरा 42 साल कर दी है। हमारे रिटायरमेंट 35 पे होने लगता है, 42 पे भर्ती करेंगे सब। यानी अब 40 पार कर चुके लोग भी अमेरिकी सेना का हिस्सा बन सकेंगे। जानकारों का मानना है कि जवानों की कमी को पूरा करने के लिए अमेरिका अब उन लोगों को बुला रहा है जो पहले ओवर एज माने जाते थे। ये बदलाव साफ संकेत देता है कि अमेरिका को इस वक्त नए रंग रूटों की सख्त जरूरत है। और आगे चलिए जरा। ये जो दिन भर गीदड़ भभकी देता है, उल्लू बकता है, उसके देश की हालत समझिए कहाँ पहुंचाया है मागा को। नियमों में एक और चौंकाने वाला बदलाव ये हुआ है कि अब marijuana या गांजे के सेवन को लेकर पहले जैसी सख्ती नहीं रहेगी। पहले अगर कोई उम्मीदवार ड्रग टेस्ट में पकड़ा जाता था तो उसे तुरंत बाहर कर दिया जाता था, लेकिन अब भर्ती की जरूरतों को देखते हुए इन प्रतिबंधों को लगभग खत्म या बेहद ढीला कर दिया गया है। पेंटागन का मानना है कि सख्त नियमों की वजह से कई युवा भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे थे, जिसे अब वो अफोर्ड नहीं कर सकता। अब इसको हटा दीजिए। ये स्थिति क्यों आई है? वहां पर पेंटागन इस रिपोर्ट का काफी हिस्सा है जो अमेरिकी रिपोर्ट के ही हवाले से है। कई साल से पेंटागन जितना हर सेना का एक लक्ष्य होता है कि इस साल में इतनी भर्ती, जिससे सेना का स्ट्रेंथ सेना की बनी रहे। कई साल से उस टारगेट के बहुत पीछे पेंटागन छूट रहा है। और इस वक्त इस युद्ध का क्या और असर पड़ा है? जो अब्राहम लिंकन पे मिसाइलें दागी, ईरान युद्ध जो दूर से दिख रहा है उसके साथ नहीं, जो रियल दिखा है अमेरिका के नौजवानों को, जिस तरह से अब्राहम लिंकन पर मिसाइलें दाग दी और उसको डैमेज किया, दोबारा अभी कल भी उसको रूट अपना छोड़ के भागना पड़ा अब्राहम लिंकन को, उससे अमेरिकी युवा जो है वो भीतर तक हिले हुए हैं। अब वो, और खासकर अगर अपने देश के लिए संप्रभुता के लिए लड़ना हो तो ठीक है, झोंक रखा है इजराइल के चक्कर में। इस वजह से भी वहां पर इस साल तो बिल्कुल ही भर्ती से दूरी बनाए रखे हैं युवा। भाऊ पहले एक एक और बाइट में सुना देता हूं, तब एक साथ सेना और हथियार दोनों का कॉम्बिनेशन, यही तो फौज बनती है। से मतलब मानव संसाधन प्लस हथियार इक्वल टू फौज। ये हो गया सैनिक की स्थिति। जब बाइट सुनवाइए, अगली अगली बाइट लाइए। During the first 5 days, both Gulf countries and Americans used 800 Patriot missiles. The whole production at the moment in United States from public sources, you can have this number, is 750 per year. So arithmetic speaks very, very clearly. We need to develop our own, missile production. During the first 5 days, both Gulf countries and Americans used 800 Patriot missiles. The whole production at the moment in United States from public sources, you can have this number, is 750 per year. So arithmetic speaks very, very clearly. We need to develop our own. आ गई मुख्य बात, सारी आ गई। ये है कौन? ये ईयू के, यूरोपियन यूनियन के डिफेंस कमिश्नर एंड्रियस कुबिलियस हैं। एंड्रियस कुबिलियस का दावा है कि ईरान युद्ध के पहले 5 दिनों में अमेरिका और खाड़ी देशों ने मिलकर 800 पैट्रियट मिसाइल दाग दी। एक हफ्ते से, मतलब 5 दिन।
और 5 दिन में 750 पूरे साल में बनाते हैं, 5 दिन में पूरे साल का प्रोडक्शन खत्म कर दिया। अगर वही रेशियो देखा जाए तो 27 दिन हो गया है, अब तो 5-6 साल में जितना बना होगा सब स्वाहा हो गया, 5-6 साल में बना हुआ स्वाहा हो गया। भाऊ, ये युद्ध केवल अब इस युद्ध में मुझे लगता है कि एक ही चीज है जो युद्ध लड़ रही है, वो ट्रंप की जुबान, वही बस युद्ध लड़ रही है। और वो भी जुबान ट्रुथ पर, वो भी जुबान ट्रुथ पर, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते तो प्रश्नों का भयानक, जितना मिसाइल, जितना ड्रोन ईरान नहीं दागता उससे ज्यादा प्रेस वाले सवाल दागते। जब कांग्रेस में जाते तो वहां दागते। वो अपने अंध भक्तों के बीच में हंसी मजाक करते हैं और ट्रूथ पे झूठ परोसते हैं। देखिए आशीष, आप एक कार्यक्रम हमने किया था, यदि याद होगा आपको, कि युद्ध के पहले 15 दिन या 20 दिन पहले, 1 महीना पहले, सॉरी, युद्ध के तमाम जो डिफेंस का बारूद बनाने वाली निजी कंपनियां हैं, इनके सीईओ की एक मीटिंग ली थी और उनको पेंटागन ने बोला था कि आप प्रोडक्शन दुगना तिगना करिए, है ना। और थ्रेट इनको रशिया और चाइना और ताइवान ये सब बता रहे थे, वो ईरान की बात नहीं, जिक्र नहीं कर रहे थे, और उनको एडवांस पैसा भी दिया गया था। उसके बावजूद जो फिर एक कार्यक्रम आपने किया, मैं आप ही के कार्यक्रम की याद दिलाता हूं, कि जो इंटरसेप्टर्स है, जिसमें पैट्रियोटिक भी एक मिसाइल है जो इंटरसेप्ट करता है आने वाले ड्रोन या आने वाले मिसाइल को हवा में मार गिराता है, उसकी भयानक कमी अब इजराइल और खाड़ी देशों में हो गई है। क्योंकि जितना उन्होंने अपने पास रखा था वो करीब करीब खत्म हो रहा है, नया माल आ नहीं रहा है। इसलिए आपके इंटरसेप्टर, एक तो इंटरसेप्टर काम नहीं कर रहे हैं, और थोड़े बहुत काम कर रहे हैं वो अभी आपके पास है नहीं। अब तो यूरोपियन यूनियन के डिफेंस जो कमिश्नर है, उसने तो बड़ी क्लियरिटी के साथ बात की कि पहले 5 दिनों में 800, और ये इंटरसेप्टर इतने ज्यादा इसलिए भी यूज होंगे आशीष, क्योंकि ईरान के तरफ पे मिसाइलों की बौछार हो रही है। अब उस बौछार को इंटरसेप्ट करने के लिए आपको पैट्रियोटिक दागना ही पड़ेगा। यदि ईरान ने आप पे दिन में 50 सॉर्टीज मारे, एक लहर में 50 आ गई, तो उस दिन आपके 50 पैट्रियट गए, या आपके 50 में आपने 20 ही पैट्रियट डाले तो 20 गए, बाकी 30 आपके ऊपर गिर गए। जिस हिसाब से अभी इंटरसेप्टर काम नहीं कर रहे हैं, उनका एयर डिफेंस सब खत्म हो गया। एयर डिफेंस क्या होता है? आयरन डोम क्या था? आयरन डोम का एक बहुत बड़ा पार्ट पैट्रियट था। आपको याद होगा, इराक और जब अमेरिका का युद्ध हुआ तो इराक ने कुछ मिसाइल इजराइल पे दागे थे, लेकिन एक भी इराक का मिसाइल इजराइल तक नहीं पहुंचा, क्योंकि पैट्रियट ने बीच में उनको खत्म कर दिया था। तब ईरान अपने डोम पे इतरा रहा था, लेकिन ये इराक था, ये ईरान है, फर्क है बहुत। और वो जिस हिसाब से युद्ध लड़ रहा है, अच्छा, ये कहते हैं कि हमने उनका 95% मिसाइल खत्म कर दिए, ड्रोन खत्म कर दिए। ये अमेरिका के ट्रूथ पे झूठ बोला जाता है। लेकिन यदि 95% खत्म हो गए तो ये 5% से जो है वो इतने भयानक है, और उसकी स्ट्रेंथ इतनी भयानक है कि एट अ टाइम ये तो सब मिलके इजराइल पे, ये सब मिलके ईरान पे मार रहे हैं। देखिए, अमेरिका भी ईरान पे मार रहा है, उधर से भी ईरान पे मार रहा है, अभी तेहरान से भी ईरान पे कुछ मिसाइल दागे गए हैं, 3-3 जगह से मिसाइल दागे गए हैं। लेकिन ईरान अकेला इन सबको निपटा रहा है, और उन लोगों को भी निपटा रहा है जिन्होंने अभी तक ईरान पे दागे नहीं। कतर ने नहीं दागे, सऊदी ने नहीं दागे, यूएई ने नहीं दागे, उनके भी यहां अमेरिका के बेस खत्म कर रहे हैं। तो ईरान वर्चुअली 10 से 11 कंट्रीज से लड़ रहा है अकेला, और सबको भारी पड़ रहा है। तो अब ये जो मैं ट्रूप्स क्यों डिप्लॉय कर रहे हैं, ट्रूप की नौबत क्यों आई? क्योंकि आपके पास दारू मिसाइल खत्म हो रही है, आपके पास इंटरसेप्टर खत्म हो रहे हैं, इसलिए आप ट्रूप उतारने की बात कर रहे हैं। और जब आप ट्रूप उतारोगे तो वो ट्रूप का स्वागत कैसा होगा किसी को पता नहीं। क्या लाइन बैंड पूरी बिछा दी गई है? क्या ईरान के जो ट्रूप है, क्योंकि ये तो देखिए आशीष, मतलब ताज्जुब लगता है कि उस एंगल से यदि मैं देखूं, जब मैंने आप पूरी वो रिपोर्ट सुनी
तो अब गांजा इज अलाउड, गांजा मतलब ड्रग्स आर अलाउड इन आर्मी। लोग आर्मी इसलिए जा नहीं रहे थे क्योंकि ड्रग्स पे बहुत ज्यादा सख्त थे। तो इसका मतलब अमेरिका का यूथ ड्रग के कितना आदी है ये देख लीजिए आप। अब गंजेड़िए और भंगेड़िए यदि युद्ध में उतर आए तो क्या स्थिति होगी ये देख लो आप। क्या इतना डर हो गया कि गांजा पिला पिला के उनको नशे में ला ला के युद्ध में उतारना पड़ रहा है, यदि मैं ऐसा कहूं तो? क्योंकि हिल गया है। मैं बार बार कहता हूं, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद मुझे एक युद्ध बताइए जो इतना लंबा चला हो अमेरिका का। अफगानिस्तान में उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा, अफगानिस्तान में तो अमेरिका ने ऐश की वहां बैठ के। लेकिन 28 दिन तक आप जहाज पे बैठे हो, इमेजिन करो 28 दिन तक। अरे टॉयलेट जाम हो गए थे एक जहाज पे तो लोगों ने फायरिंग कर दी थी एक दूसरे पे सुबह सुबह फ्रेश होने में। ये फ्रस्ट्रेशन है, वो आदि नहीं है उसकी आशीष। ये गोरिल्ला वॉरफेयर है ईरान का, ये गोरिल्ला वॉरफेयर है। ईरान ने अपने अपने पाले में अमेरिका को बुलाया। जो मोस्ट डिफिकल्ट है, जो आग लगी भाऊ लॉन्ड्री वो में, वो लॉन्ड्री तो एरिया में आग, तो व्हाइट हाउस जांच बिठाया हुआ है, उसको डाउट है कि उसी के सैनिक लगाए आग। क्योंकि वो वहां रहना नहीं चाहते थे, उनको लगा ये आग लग गई डैमेज। और 30 घंटे तक आग चलती क्या? टेक्निकल आग, टेक्निकल कारण से लगी हुई आग 30 घंटे तक चलती है। वो चलाई गई, हमको लगा था ड्रोन ने हिट किया। अब रिपोर्ट आ गए कि वो सैनिक चाहते थे कि ये जैसा अब्राहिम वापस जा रहा था तो इसको भी वापस कर दो भाई, उधर जाएंगे तो सेफ रहेंगे। एक मर मिटने का जो मादमा होता है वो आपको मर मिटने के लिए तभी आते हैं जब आप अपने लिए लड़ते हो। भाड़े के सैनिक मर मिटने के लिए नहीं आते। और इस युद्ध में अमेरिका की स्थिति भाड़े के सैनिक जैसी हो गई है। क्या आप इजराइल के लिए लड़ रहे हो, आप कतर के लिए लड़ रहे हो, आप सऊदी के लिए लड़ रहे हो? और पैसे किसने उठाए? 2-2 ट्रिलियन डॉलर ट्रंप ने। और झोंक किसको रहा है? अपने आर्मी को। और आप इमेजिन करिए, जो आर्मी की स्ट्रेंथ होती है यूथ, क्योंकि रिफ्लेक्सेस काम करते हैं आर्मी में। जो रिफ्लेक्स आज 20 साल के लड़के का होगा वो मेरा नहीं होगा आज। क्रिकेट में उम्रदराज प्लेयर क्यों रिटायर्ड होते हैं? क्या उनकी टेक्निक खत्म हो जाएगी? नहीं, रिफ्लेक्स होता है। जो यूथ का रिफ्लेक्स है बॉल आने पे, वो रिफ्लेक्सेस आपके उम्र के साथ कम होने लगते हैं। ऐसे लोगों को आप इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में उतार रहे हैं। 42 साल के सब ये सैनिक 42 साल के उम्रदराज आदमी को आप गन लेके उतारोगे, ये क्यों करना पड़ रहा है आपको? इसका कंपैरिजन करना होगा ईरान से, तब और समझ में आएगा। इनके 7 साल भर में 750 पैट्रियट बनाते हैं और 5 दिन में 800 खर्च कर दिए थे, दाग दिए थे। सबसे ज्यादा ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल से तहलका मचा रखी है। मिसाइलों के जखीरे पर तो कोई अंदाजा ही दुनिया को नहीं है। ड्रोन्स पर जो दुनिया को अंदाजा है, शाहेद ड्रोन जो है, शाहेद 136 डेली, ईरान डेली 400 ड्रोन बना रहा है। सोचिए, 400 डेली बना रहा है। मुझे बताइए, उस ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए आपको कम से कम 400 पैट्रियट रोज के चाहिए। वो 400 डेली बना रहा है, और 400 डेली बना रहा है। खपत उसकी जो रोज दाग रहा है वो 50, 40, 60, 80 बहुत है। इतने 80 ड्रोन तो निकलते हैं तो कहां कहां देखिए तहलका मचा के आते हैं। 400 मतलब आप समझ लीजिए कि डेली वो स्टॉक कर रहा है। मिनिमम 400 बनाया तो मिनिमम 300 उसका स्टॉक में जा रहा है, स्टॉक में जा रहा है। इसीलिए वो 10 साल की लड़ने की बात कर रहा है। 300 तो रोज स्टॉक में कर रहा है उसके, तो वो तो अपने ड्रोन का जखीरा। और आपको बताऊं, इस समय ये जो अंदाजा है, 80,000 से अधिक सक्रिय ड्रोन का उसके पास भंडार है। 80,000 भाव। आप सोचिए 80,000 ड्रोन, ये आंकड़ा बड़ा हुआ है। 80,000, अगर 100 ड्रोन वो रोज मारे और आज से ड्रोन बनाना बंद कर दे बिल्कुल, तो 800 दिन
मतलब 2 साल तक वो 100 ड्रोन 2 साल, रोज ऐसे उड़ाता रहेगा, 100 ड्रोन डेली उड़ाता रहे 2 दो साल नहीं, साल 2.5 साल, 2.5 साल। ये हालत है। और ये जो है इनके सब उड़ गए हैं। अब देखिए अगले प्लान, देखिए जरा उसकी एक हेडलाइन लाइए। जो इनका कल का प्लान है, शुक्रवार को पहुंचेंगे। यूएई बहरीन के तटों पर कब्जा होगा अगर, जंग के बीच ईरानी एक्सपर्ट का बड़ा दावा। जरा लाइए, जरा क्या दावा है, लाइए स्क्रीन पर, लाइए चलाइए। इस चेतावनी के बाद जो कहा कि कब्जा कर लेंगे, उसके बाद उसका एनालिसिस किया ईरान के एक सुरक्षा विश्लेषक मुर्तजा सिमियारी ने दावा किया कि अगर अमेरिका ईरान के तटों और द्वीपों पर हमला करता है तो ईरान संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के तटों पर कब्जा करने के लिए तैयार है। वो हमला उमला नहीं कह रहा है, वो कब्जा करने के लिए। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई ईरान के एजेंडे में शामिल है। ईरान की सरकारी टीवी पर प्रसारित एक इंटरव्यू में सिमियारी ने यह दावा किया कि ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB से बातचीत में सिमियारी ने कहा कि अगर अमेरिका क्षेत्र में कोई गलती करता है तो ईरान की सेना कार्रवाई करने के लिए तैयार है। तैयार। और एक वीडियो भी मैं इसके साथ दिखाऊंगा, ये सेना की तैयारी है। ईरान का जज्बा देखिए, अमेरिका में सैनिक भर्ती होने को नहीं तैयार, मतलब सेना में आने को नहीं तैयार हैं। अब कहा जा रहा है भाई साहब गांजा पी के आ जाओ, कोई बात नहीं गांजा पी के आ जाओ, चलो आओ, हाँ तुम नहीं आ पा रहे हो, पिताजी को भेज दो। भेज दो, तुम नहीं आ रहे तो उनको भेज दो, गांजा पी के जाओ, कैसे भी आ जाओ। ईरान देखिए, जज्बे का फर्क देखिए, जज्बा बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक वीडियो है, वो वीडियो जरा चला दो, चलाओ भैया वीडियो चलाओ। خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست مرگ بر آمریکا चलाइए। خونی که ये ईरान के सरकारी टीवी, प्रेस टीवी से विजुअल है, कोई इधर उधर से नहीं। ये पूरा जो वहां पर रोज उत्साह के लिए, अपने सरकार के लिए, अपने सुप्रीम लीडर के लिए, अपने आर्मी के लिए, आर्मी अफसरों के लिए समर्थन में वहां पर जुलूस निकलता है। जो सड़कों पर उतर जाते हैं उनको तो मिसाइल बम से डर लगता ही नहीं है। वहां पर एक छोटी बच्ची, ये 3-3.5 साल की बच्ची है, 3-3.5 साल की, वहां पर डाउन विद यूएसए एंड इजराइल, ये नारा लगा रहे हैं, डाउन विद द यूएसए एंड इजराइल। A little Iranian girl chants her allegiance to the leader of the Islamic Revolution during last night's anti-war rally. ये जो है, ये वहां पर छोटी सी बच्ची नारे लगा रही है। आप इससे समझो आप कि ईरान का जज्बा कहां होगा। 3.5 साल की बच्ची वो मैदान में है और नारे लगा रही है वहां पर, और वहां दूसरी तरफ भर्ती में आने को तैयार नहीं है नौजवान तैयार नहीं है। ये फर्क है, सबसे बड़ा फर्क। अमेरिका और इजराइल मुर्दाबाद के नारे, ये अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए, सोचिए कितनी छोटी बच्ची है। साइड में विजुअल चला दीजिएगा भाऊ। बहरीन, यूएई, ये कौन कौन चाहते हैं कि ईरान का संपूर्ण नाश हो। कतर ने पहले अपने आप को किनारे कर लिया है, कह रहा है कि बहरीन और यूएई कब्जा करेंगे। मुझे 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 तो लगता है कि धीरे धीरे सभी किनारा कर लेंगे। और ये जो रिपोर्ट्स है ये बहुत इंकरेजिंग नहीं है अमेरिका के लिए। इस जज्बे के सामने मैं फिर कह रहा हूं, मैं सेकंड वर्ल्ड वॉर में यदि अमेरिका पे हमला नहीं होता पर्ल हार्बर पे, तो अमेरिका सेकंड वर्ल्ड वॉर में आता ही नहीं। वो मर मिटने के लिए आया जब उनके ईगो पे हट किया। आज आपने ईरान की ईगो पे हट किया तो आपकी स्थिति आज विलन जैसी है। और बचाने के लिए अपने आप को, ईरान का बच्चा रास्ते पे है और आपके बच्चे भाग रहे हैं। यह फर्क है। ये खाली पेट लड़ने को तैयार है, उनको गांजा पिला पिला के लड़वाना पड़ रहा है।
अब क्या करो, एक मैं आपको, मुझे 30 सेकंड दोगे तो मैं एक कहानी, एक 30 सेकंड दोगे तो ऐसा था कि एक एक राजा था, और इस राज्य में एक कुआं था, जिस कुएं का पानी पूरा राज्य पीता था। किसी ने शरारत में उस कुएं में भंग डाल दी। अब वो पूरा भंग का पानी पी के पूरा जो राज्य है पगला गया, और सब अपने आप को राजा घोषित करने लगे कि मैं ही राजा हूँ। राजा परेशान हो गया। राजा ने अपने दीवान से पूछा कि यार क्या करे, यहाँ तो हर एक अपने आप को ही राजा बोलता है, मेरे को तो कोई मानने को ही तैयार नहीं है, तो इसमें इसका रास्ता कैसा निकाला जाएगा। तो उनने कहा कि तुम एक काम करो, क्या, तुम भी कुएं का पानी पियो महाराज। महाराज ने भी कुएं का पानी पी लिया, और महाराज जोर से चिल्ला रहे, राजा तो मैं ही हूँ। बाकी सब भंगीड़ी जो पी चुके थे तो बोला, हाँ लगता तो तुम ही हो राजा। और राजा खुश हो गया। ये वो कहानी यहाँ पे है। यहाँ पहले ही राजा ने भांग पी हुई है, और वो अपने आप को राजा कहलवाना चाहता है, तो बाकी लोगों को भांग पिला पिला के कहलवा रहा है कि मैं राजा हूं। एक तो भंगेड़ी ऑलरेडी भांग पी, मुझे भंगेड़ी जैसी बात करता है वो। कभी बोलता है मेरे कोई सुप्रीम लीडर मुझे अभी भी मुझे सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया मैंने उनने। बोला कि नहीं आप आ जाओ, सुप्रीम लीडर बन जाओ। अरे तुम्हारा अब्राहम लिंकन नहीं घुस पा रहा है पानी में, तुमको बुला रहे थे वो। बताओ इस आदमी के क्या बोले। तो इसको ऐसे ही भंगेड़ी चाहिए इसका आदेश मानने के लिए। तो इसीलिए बोला गांजा चलेगा लेकिन आ जा भाई। मतलब अब ये स्थिति बहुत अलार्मिंग है, और मुझे अब आई फील फॉर द अमेरिकन आर्मी। वो बच्चे जो आर्मी में आए देश की सेवा करने के लिए, उनको आप किसी और देश के लिए, मतलब आपने उनको किराए पे लगा दिया, ठेके पे ले लिया आपने, भाड़े के सैनिक आपने भेज दिए, पैसा आपने ले लिया $2 ट्रिलियन। आप खुद ही बता रहे थे कि कतर से लिया, यूएई से लिया, सऊदी से लिया, और बच्चों को भेज दिया। क्या अमेरिका के 100 भी कैजुअलिटी होती है तो अमेरिका के 100 जवानों की जान की कीमत $6 ट्रिलियन है क्या? नहीं ये नहीं, अमेरिका ये को तय बहुत करना होगा। चुका है ये। इसने, आपको याद होगा जो इस बार राष्ट्रपति चुनाव का कैंपेन था, उसमें जो नारा था इसका सबसे बड़ा, वो नारा क्या था? नो न्यू वॉर। नो न्यू वॉर। नो न्यू वॉर, शांति। कि अरे कोई युद्ध नहीं। ये शांति दूत बन के आया, अशांति फैलाने पूरे विश्व में। हाँ, नो न्यू वॉर। और अब इसको कहा जा रहा है वहां पर वार मॉन्गर। वॉरमॉन्गर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो जो वॉरमॉन्गर। नो न्यू वॉर का नारा देकर के आया, वो 1.25 साल के भीतर, जो है 1.25 साल के भीतर वो वॉर मॉन्गर में तब्दील हो गया। यही अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सच है। ये अमेरिकी अब करीब करीब अमेरिकी स्वीकार भी कर चुके हैं। वो हैं 30-32% वो, जिनके लिए मतलब जो अंधभक्तों की फौज तैयार इसने की है, उनको भी समझ में आएगा। अब जब पार्टी के सांसद ही बागी हो रहे हैं तो उनको भी समझ में आएगा। फिलहाल हमको इजाजत दीजिए, आप देखते रहिए अपडेट्स जो है हमारे साथ। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।